नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे उस आग की जो मिडिल ईस्ट की हवाओं में फैल चुकी है। कहा जाता है कि बदला इंसान को चैन से नहीं बैठने देता, और जब ये बदला किसी मुल्क का हो तो उसके असरात सरहदों से भी बाहर चले जाते हैं। ईरान वो देश जिसे अक्सर पश्चिमी ताकतें खतरा कहती आई हैं, लेकिन इस बार ईरान ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, इस बार उसने गोली और बारूद से जवाब दिया। आज हालात ये हैं कि एक तरफ ईरान अपने दुश्मनों को सबक सिखाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस सवाल से जूझ रही है कि आखिर ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। तस्वीरें देखिए, सड़कें वीरान पड़ी हैं, लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब मिसाइलों की आवाज़ है। जहां कभी बाजार में चहल पहल होती थी, वहां आज सन्नाटा है। कहा जा रहा है कि ये ईरान का बदला है, अपने खोए हुए लोगों का, अपने जले हुए शहरों का और उस अपमान का जो बरसों से झेला गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या बदला कभी इंसाफ ला सकता है, या फिर ये बदला नए जख्म खोलता है। टीवी स्टूडियो में बैठे हमारे कई विशेषज्ञ इसे रणनीतिक जीत बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि ईरान ने अपने दुश्मनों को सबक सिखा दिया। कोई ये दावा कर रहा है कि अब दुनिया ईरान से डरने लगी है। लेकिन जब हम ग्राउंड पर कैमरा ले जाते हैं तो न तो हमें कोई जीत दिखाई देती है और न ही कोई ताकतवर विजेता। वहां हमें सिर्फ रोते बिलखते लोग दिखाई देते हैं। उनके घर उजड़ चुके हैं, उनके सपने राख में बदल चुके हैं। कौन जीता कौन हारा, ये बहस टीवी स्टूडियो में चल सकती है, लेकिन जमीन पर आम आदमी हमेशा हारता है। इतिहास गवाह, बदले की आग बदले को जन्म देती है। आज ईरान ने हमला किया है, कल जवाबी हमला होगा, और फिर एक और बदला और एक और जवाब। ये सिलसिला न खत्म होने वाला है। और इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? उस किसान का जो अपने खेत में फसल बो रहा था, उस बच्चे का जो किताबें पढ़ना चाहता था, उस औरत का जो अपने घर को संभाल रही थी। लेकिन इन्हें कौन देखेगा? दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हथियार बेचने में व्यस्त हैं, और मीडिया वो तो सिर्फ चीख चीख कर लड़ाई का तमाशा दिखा रहा है। ईरान का बदला हमें यही याद दिलाता है कि जंग कभी किसी समस्या का हल नहीं बनता। जंग सिर्फ नए जख्म देती है, जंग सिर्फ नए दुश्मन पैदा करती है। लेकिन सवाल वही है, क्या इंसानियत कभी इस सच्चाई को समझ पाएगी, या फिर हर दौर हर सदी यही कहानी दोहराई जाएगी, बदला और तबाही। मैं हूं आपका साथी, और ये थी आज की दास्तान। धन्यवाद।